हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों को एक पक्षी दिखाने जा रहा हूँ। नाम है इसका सारस। बहुत सुंदर ये पक्षी है, अक्सर ही कहीं देखने को मिलता है। अक्सर सारस आजकल विलुप्त से हो गए हैं। हम और सुमनी सर जा रहे थे इस रास्ते से अपने स्कूल की तरफ, तो रास्ते में हमें ये पक्षी दिखाई दिए। हमने अपने कैमरा में इनको शूट करने की कोशिश की है, लेकिन ये पक्षी डर के हमसे दूर भाग रहे हैं और अब उस तरफ जाके बैठ गए हैं। इन पक्षियों के बीच में टोटल वाइट कलर के जो पक्षी हैं वो तो बगुला हैं। बीच बीच में कहीं कहीं सारे पक्षी हैं जो ये बिल्कुल सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये बगुले हैं। थोड़ा सा हम इनकी तरफ बढ़ते हैं तो ये डर के दूर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, लेकिन घूमते रहते हैं इसी तालाब के आसपास। देखिए, लौट के फिर वापस आएंगे, थोड़ी दूर तक उड़ेंगे और वहाँ से फिर वापस लौटकर इसी तालाब के आसपास घूमते रहेंगे। थोड़ा दूर चलकर फिर इसी तालाब में आके इस किनारे से अब उस किनारे जाकर उधर बैठ जाएंगे। इस तालाब के अंदर से छोटी छोटी मछलियाँ और कीड़े ये सारस खा रहे हैं। देखिए कैसे पानी में चोंच डुबाए इधर से उधर घूम रहे हैं, और पता नहीं कैसी इनकी सूंघने की या देखने की शक्ति होती है कि पानी के अंदर ही ये कीड़े को देख लेते हैं और अपने शिकार को वहीं से पकड़ लेते हैं। और प्रकृति ने बड़ा अच्छा कई रंगों से देखिए इनको सजाया है। चोंच इनकी येलो कलर की है और पंख काले और सफ़ेद रंग के हैं, और पंख के पीछे जो पूंछ का हिस्सा है इनका वो पिंक कलर का है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। और ये पक्षी अक्सर एक ग्रुप बना के रहते हैं। सारस कभी अकेले नहीं दिखाई देते हैं। पहुंच गए हैं स्कूल में। सुमने सर के साथ आए हैं बाइक से। ओके टाटा। अभी कहाँ? हाय करो पहले, बाद में बाय करना गुरु। हाँ जी, हाय भाई। विद्यालय का प्रांगण साफ़ सुथरा हरा भरा तो है ही। देखिए ज़मीन पे कितनी साफ़ सफाई है। माता हमारी रसोई माता हैं, साफ़ सफाई रखती हैं पूरी। पेड़ पौधे हरे भरे सुमने सर ने लगाए हैं। ये बच्चों के हाथ धोने के लिए टंकियाँ बनाई जा रही हैं और मिस्त्री लोग इसमें टाइल्स लगा रहे हैं। टंकियाँ इस तरफ ऊंची हैं, उस तरफ धीरे धीरे घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे हैं। ऊंची टंकियाँ बड़े बच्चों के लिए है, और इधर जो नीचे कम ऊंचाई वाली है ये छोटे बच्चों के लिए टंकियाँ बन रही हैं। टंकियाँ लगी हैं बहुत सारी, इसमें टोंटी लगना बाकी है और टैंक रखा गया है ऊपर। इन पेड़ को देख के बड़ी खुशी होती है। देखिए किस तरह गोल मटोल हो रहे हैं। इनकी छाया में बैठेंगे 1-2 साल में कुर्सियाँ डाल के। क्या दिक्कत है माता जी? अरे हमारी ट्यूनिंग घुटना। और पेट खराब। अच्छा, भूख नहीं लगती? वहाँ गई थी आंखें बनवाने? वहाँ शुगर और बीपी बढ़ गया तो नहीं तो। अच्छा, आंखें बनवाने गए थे कैंप में। हाँ। तो शुगर और बीपी बढ़ा हुआ बताया। हाँ। तो नहीं बनाई आंखें? तब कुछ दवाई खा रहे हैं? हाँ। सुमने सर, आप ही तो दवाई देते हैं शुगर बीपी की। हाँ जी, देते हैं सर। एक्चुअली हमारी रसोई माता जी गई थी कैंप में आँख बनवाने के लिए, और इनको शुगर और बीपी बढ़ा हुआ बताया, तो इनका ऑपरेशन नहीं किया है। जब तक शुगर और बीपी इनका कंट्रोल नहीं होगा तो आँख नहीं बन पाएगी। उसके बाद माता जी गई हैं सीतापुर, अंग्रेजी दवाइयाँ कुछ खाई हैं इन्होंने, शुगर और बीपी इनका कंट्रोल नहीं हो पाया, तो सुमने सर लाए हैं इनके लिए देसी दवाई। गिलास में डाल लेना और उसको घोल लेना, घोल के और चाय वाली छन्नी से छान के और पी लेना खाना खाने के बाद। ठीक है? हाँ, शाम को सही हो जाए। देसी दवाइयाँ हैं सुमने सर की, जड़ी बूटी बढ़िया आराम करती है। सुमने सर को भी एक बार बीमार हो गए थे, उसी से आराम मिला इनको, और कई लोग खा चुके हैं उसके बाद। अच्छा रेस्पॉन्स इनकी दवाई का है। माता जी को भी ला के दिए सुमने सर ने दवाई। जैसे बताइए सुमने सर ने ले लेना समय से दवाइयाँ माता जी। मिश्रा भाग करते गए, तब वो खून ने टेस्ट किया। अच्छा खून टेस्ट करके पर्चा देख के दवा दिया। अंग्रेजी अच्छा, दवाइयों से ब्लड आराम टेस्ट ज़्यादा की, नहीं मिलता। ब्लड टेस्ट करके तब दवाइयाँ दी थी। हाँ, तो ब्लड से ही तो पता लगेगा शुगर का। बीपी तो मशीन से पता लग जाता है और शुगर टेस्ट करना पड़ता है। स्कूल में हमारा जो ऑफिशियल वर्क चल रहा है, हम सभी लोग समय से स्कूल पहुंचकर अपने अपने काम में जुट गए हैं। इधर सुमनेश सर लगे हैं
कुछ गार्जियंस को उन्होंने बुलाया है कुछ जानकारी जुटाने के लिए। और इधर कुछ थोड़ा सा मेरा भी काम बाकी है, मैं भी अपने रजिस्टर को कंप्लीट करने में इधर जुट जाता हूँ इसमें। और नाजमा आप हो गई? हाँ और कोई बस इस मोहल्ले की 3 नहीं है, करीबा जहाँ इनसे कह दिए हाँ हाँ क्या कह रही है? अब देखो तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों के लिए इस समय विद्यालय नहीं खुल रहे हैं और हमारा पेपर वर्क बहुत सारा रहता है। आज देखिए यहाँ हमने काम करना शुरू किया था, सुबह इस तरफ सूरज निकला था और घूमते घूमते सूरज अब इस तरफ चला गया है और पूरी छाँव वहाँ दूर तक चली गई है। दिन भर आज हम इसी काम में लगे रहे हैं और काम बड़ा टफ था। देखिए ये था कि मध्याह्न भोजन अंतर्गत अभिभावकों के खातों में प्रेषित की जाने वाली धनराशि की हमने ये लिस्ट बनाई थी। यानी बच्चों को दोपहर का खाना जो स्कूल में मिलता है उसके लिए धनराशि उनके गार्जियंस के अकाउंट में सेंड करनी थी। उसके लिए हमने बच्चों के नाम, पिता का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम और बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और कुकिंग कॉस्ट जो ये मिलना है बच्चों को, ये सब बनाया था। और इसमें एक दो जगह गलती कुछ हुआ था, उसको टैली करने में हमें बड़ा आज माथापच्ची करनी पड़ी है। दिन भर हमने आज इस लिस्ट को तैयार किया है क्योंकि इसमें एक दो गलतियाँ हो गई थी प्रिंटिंग में। और सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे यहाँ ये रहती है कि गांव के जो औरतें हैं उनका विद्यालय में नाम कुछ और रहेगा, घर का नाम कुछ और रहेगा, और जब अकाउंट की पासबुक लाएंगे तो उसमें नाम कुछ और रहेगा। वो टैली करना हमको अपनी प्रवेश पंजिका से और फिर इसमें उसका मिलान करना हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इतने बच्चों की हमने लिस्ट बनाई थी जिनके अकाउंट नंबर या IFSC कोड या अकाउंट होल्डर का नाम या स्टूडेंट्स के नाम में कुछ भी गड़बड़ है, इनका टैली हमने किया है। तो जिनको ये टिक किया हुआ है इन सब का हो गया और बच्चा है अब ये जो राउंड किया हुआ है 1 2 3 और 4 बच्चे हैं। इनके घर सूचना भिजवाई थी, नहीं आए हैं तो अब हमें ही जाना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। कोविड है तो बच के भी रहना होता है। अपने ग्लव्स मास्क लगा के सब तैयारी करके अब इन गार्जियंस के घर पे हमें जाना पड़ेगा, जहाँ से ये सारी सूचनाएं इकट्ठा करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा काम बनेगा। काम आज बड़ा कठिन था। हम और सुमनेश सर निकले हैं अपने पेपर्स लेकर, गाँव में डोर टू डोर जाएंगे और जो करेक्शन इसमें करना है हमको वो सब करके लाएंगे। चलिए सर। चलिए सर। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। शैक्षिक रूप से काफ़ी पिछड़ा ये गांव है। हालात ये हैं कि देखिए पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने घर के इन्होंने खोल दिए हैं और उसमें से हमें खुद ही खोजना पड़ेगा कि कौन सी इनकी पासबुक है जो इन्होंने उसमें लगाई है। बताओ सर नहीं मिल रही पासबुक? नहीं मिल नहीं रही, सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए इन्होंने ला के यहाँ, लेकिन उसमें क्षमा देवी की पासबुक नहीं मिल रही है। मिल रही है अभी, मिल जाएगी। कागज तो बहुत हैं भाई, कोशिश जारी है पूरी। कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सर। ढूंढिए भाई, मिलेगी। चाची अंदर ढूंढ रही हैं। चाची मिली कि नहीं? मिल रही है, ढूंढ लो, आराम से ढूंढ लो चाची, आराम से ढूंढ लो। घर बढ़िया है आपका। ये कुटिया में अनाज भरा है क्या? इसमें अनाज भरे। कुटिया बड़ी अच्छी है भाई, डिजाइनदार बनाई है चाची ने। मिली? हाँ देखिए इन्होंने ढूंढी है भाई, मिल गई। नोट करिए नंबर देख लें इनका। हाँ देख लो। पासबुक मिल गई? अरविंद सर को दे दो। सुमन नाम से है। सपना बिटिया के नाम है। लिखिए सर। कौन बैंक में खाता है? हरदी। 2 जगह घर है आपका? नहीं, हम सब यहाँ रहते, सास वारी हुआ गाँव में रहा। अच्छा, आपकी सास वहाँ रहती है गांव में? अब जहाँ कार्यक्रम है वहाँ हमारे सास के सास खत्म है, हमने क्या। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ, घर तो बढ़िया है भाई। हाँ, घर है कितना अच्छा। हाँ, अरे नहीं, अपना घर सबको प्यारा होता है। साफ सफाई है आपके यहाँ, हमको बड़ा अच्छा लगा। साफ सुथरा घर है।
और क्या चाहिए? घर वही अच्छा होता है जिसमें सफाई होती है। इधर क्या बोया है? अच्छा, ये तो भाई धनिया बोए हैं, लहसुन भी है, और ये मेड़ पर बाकला भी है। बहुत बढ़िया, पूरा किचन गार्डन बना रखा है। अच्छा, करेला भी है? सर हाँ, हो गया। बस एक बचा है, अच्छा, पल्लवी मूलचंद्र के बिटिया, वो तो पांडेपुरवा पूर्वा है, उधर जाना पड़ेगा। दूसरा गांव है ना? हाँ, दूसरा गांव तो एक ही लगता है, हाँ, मजरा दूसरा है। चलिए फिर वहीं चलते हैं। हाँ, उधर से उधर निकलते हैं। ठीक सर, ओके। कितना ठंडा रहता है? खूब ठंडा रहता है अच्छा, गर्मियों में? गर्मी में। मिट्टी के मकान गर्मियों में ठंडे रहते हैं। जैसे बताइए, जैसे कह रहे थे अभी, जैसे ऐसी चलता है। हाँ, सही ठंडा रहता है माँ। एसी के समान। एक लास्ट नाम था यहाँ हमने जो ठीक कर लिया है। दरअसल लिस्ट बनाने में उतना माथापच्ची नहीं है जितना उसको करेक्शन करने में, उसमें कमियां ढूंढने में होती है। बहुत मुश्किल से हम इसको करेक्ट कर पाए हैं, लेकिन लगभग हो गया है अब।